यह है एक ऐसा जबरदस्त मेथड जो कि आपको एक पिन पॉइंट सिंधिया स्टैचू के जस्ट ऊपर आपको लाके खड़ा करा देगा। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अधिक से अधिक हो रहा है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने लाभ या कुछ जरूरी मौकों पर लिया जा सकता है। गूगल मैप एक ऐसी व्यवस्था है जो आपकी लोकेशन को दर्शाती है। तो इस वीडियो में अपनी लोकेशन में कैसे फेरबदल कर सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। लोकेशन फेरबदल करने का एक वीडियो इसी चैनल पर पहले भी आया था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, काफी पसंद किया। इसके लिए ज्ञानोदय ज्ञान परिवार से जुड़े सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें साथियों ने एक प्रॉब्लम बताई थी कि किसी भी एग्जैक्ट एरिया में तो पहुंचा जा पा रहा है, उसी मेथड से पहुंच पा रहे हैं, लेकिन 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस यानी बिल्कुल पिन पॉइंट पर पहुंचने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वहां पर जमीनी स्थल आकृति को नहीं देखा जा सकता था। अब इस तरीके में जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, स्थल आकृति को भी देख सकते हैं और बिल्कुल पिन पॉइंट पर भी पहुंचा जा सकता है। मैं अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित शीतला माता मंदिर पर हूं और दिल्ली में रहते हुए ही ग्वालियर के किले पर जाना चाहता हूं, जिसे जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट यानी किलों का रत्न भी कहा जाता है। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहां पर एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है फेक जीपीएस। इसका आइकन इस तरीके से दिखाई देता है, आप देख लें, यही वाला लेना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। क्योंकि ये मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए ओपन आ रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देंगे तो ये इस प्रकार से होम पेज पर आपको ले जाएगा, यहाँ पर दिखने लगेगा। जैसे ही आप इसको यहाँ से वहाँ मूव करेंगे तो ये दिखाता रहता है और इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर आता रहता है। यह एक ऐसा ऐप है जिससे आप ऑल द वर्ल्ड में कहीं पर रहते हुए कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। इसमें ये दाहिने सबसे ऊपर 3 डॉट के निशान हैं, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर की जो सेटिंग्स है, क्या क्या इसमें फीचर दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करूंगा तो इसके वो ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सर्च ऑप्शन पर जब क्लिक आप करेंगे और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और कोऑर्डिनेट्स 2 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो सिटी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, तो उस सिटी पर डायरेक्ट आपको लेके जाएगा। यदि आप कोऑर्डिनेट्स पर क्लिक करेंगे तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो आपको उस जगह का है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, तो ये आप डायरेक्ट उसको आप पिन पॉइंट पर लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पर ग्वालियर फोर्ट का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को यहाँ पर फीड कर रहा हूं। जैसे मैं इसको यहाँ पर फीड करता हूं तो ये फीड हो गया है और डायरेक्ट इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये हमको डायरेक्ट ग्वालियर फोर्ट में लेके जाएगा। ये ऐप आपको आपके सिलेक्ट की हुई लोकेशन पर तभी पहुंचाएगा जब आप इसमें एक डेवलपर सेटिंग और करेंगे। तो इसके लिए सबसे बाएं ऊपर 3 बार जो बने हुए हैं उसमें क्लिक करेंगे तो इसमें एक डेवलपमेंट सेटिंग आती है, उसको क्लिक कर देना है। तो ये आपके मोबाइल की सेटिंग पर लेके जाएगा। यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। हर मोबाइल्स में एक अलग अलग सेटिंग्स होती है, वो डेवलपर सेटिंग में होता है। यदि वो आपको अपने मोबाइल पर नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल का कंपनी और मॉडल लिख के भेजें, मैं उसमें आपको बता दूंगा कि आपका मोबाइल में कहां पर डेवलपर में सेटिंग रहती है। तो आपने डेवलपर में जाके उसको ऑन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर आप उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उसको आपने ऑन कर लेना है।
उसमें आएगा सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप को आपने क्लिक करना है। सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उस ऐप का लोकेशन यहाँ पर आ जाएगा। उसने आपको सिलेक्ट कर लेना है और वापस अपने ऐप पर वापस आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए 3 डॉट के निशान पर फिर करेंगे, दाहिने वाले 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है चेंज व्यू। ये चेंज व्यू का ऑप्शन आप कर देंगे तो स्थल आकृति, एक व्यू चेंज हो जाएगा मैप का और स्थल आकृति भी यहां पर दिखाई देने लगेगी। जो भी ग्राउंड में है आपके पूरे के पूरे जो भी मकान बने हैं, पेड़ लगे हैं, सारे लोकेशंस यहां पर स्थल आकृतियां आ जाएंगी सैटेलाइट के माध्यम से। जो मैंने ग्रिड रेफरेंस भरा हुआ था वहां पर क्या है, ये लोकेशन का ये ब्लू कलर का निशान आइकन यहां पर आ जाता है, जो उसी जगह पे इंडिकेट करता है। ब्लू डॉट का निशान ये उसी जगह पे रहता है। यदि आप उसको ये देखिए ग्वालियर फोर्ट ऑब्लिक मानसिंह पैलेस, ग्वालियर फोर्ट को मानसिंह पैलेस भी कहा जाता है, तो ये वहां पर पहुंचा दिया है हमको। अब यहां पर क्या, क्योंकि मानसिंह पैलेस ग्वालियर फोर्ट काफी बड़ा एरिया है तो मैं वहां पर ना जाके वहीं पर, क्योंकि बहुत बड़ा हमें पिन पॉइंट का चेक करना है, तो चतुर्भुज टेम्पल वहीं ग्वालियर फोर्ट में ही स्थित है। चतुर्भुज टेम्पल जो एक मंदिर है, तो मैं उस मंदिर पर जाके ये जो क्लिक निशान है इस पर क्लिक कर देंगे। ये पहले तो ये रेड हो जाएगा और ब्लू हो जाता है, तो मैंने उस पर जाके बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन पर जाके चतुर्भुज टेम्पल पर क्लिक कर देंगे तो ये ब्लू हो जाता है। अब देखते हैं, मैंने यहां पर अपनी लोकेशन को चतुर्भुज टेम्पल, ग्वालियर फोर्ट के चतुर्भुज टेम्पल पर सेट कर दी है। जब आप सेट करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, जब आप इसको हटाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। अब मैं वापस चलता हूं, हमारी लोकेशन सेट हो गई है कि गूगल मैप आपकी लोकेशन कहां दिखा रहा है, क्योंकि गूगल मैप ऐसा साधन है जो आपकी एक्यूरेट लोकेशन को दिखाता है जहां पर आप स्थित हैं। तो ये मैंने गूगल मैप को खोला और ये डायरेक्ट देखिए मैं दिल्ली में स्थित हूं, लेकिन ये ग्वालियर फोर्ट यहां पर दिखा रहा है, ग्वालियर फोर्ट। और मैं इसको जूम करते जाता हूं तो देखिए कहां पर लेके जाता है, क्योंकि मैं वहां पर सेटिंग ग्वालियर फोर्ट के चतुर्भुज टेम्पल पर की थी। तो आप इसको करते जाइए, जूम करते जाइए, गूगल मैप को जूम करते जाइए तो बिल्कुल देखिए आप एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट चतुर्भुज टेम्पल पर ही आपकी लोकेशन दिखाई दे रही है। ये साथ में रोड और बाकी चीजें हैं वो सब गूगल मैप पर दिखाई दे रही है। आपकी लोकेशन चतुर्भुज टेम्पल पर ही शो हो रही है। इसको आप जूम इन जूम आउट करके आसपास के एरिया को भी देखा जा सकता है। इसमें गूगल मैप में और भी सेटिंग होती हैं, जैसे कि ये ट्रेन, सैटेलाइट, ट्रांसपोर्ट। तो मैं सैटेलाइट पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये स्थल आकृति भी दिखने लगती हैं। ये सैटेलाइट आपके फेक जीपीएस में भी उपलब्ध होता है ये वाला ऑप्शन, और गूगल मैप में भी ये होता है। तो गूगल मैप में हमने सैटेलाइट पर किया तो ये देखिए बिल्कुल आसपास के रोड, मकान, पेड़ पौधे, एक्यूरेट लोकेशन आपकी वहीं पर दिखाई दे रही है। अब आप गूगल मैप आप कहीं भी अपनी देखेंगे, कोई भी आपके और किसी भी ऐप के माध्यम से आपकी लोकेशन को देखना चाहेगा तो ये चतुर्भुज टेम्पल ही दिखाई देगी। आप इस लोकेशन को शेयर भी कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, जो भी आपने काम करना है। अब ये इसी में एक दूसरे तरीके से भी मैं बताता हूं कि ये तो एक प्रयोग हो गया, अभी दूसरा प्रयोग भी आपको बताता हूं। दूसरा प्रयोग ये है कि एक ऐप है जो कि शासन का ऐप बनाया हुआ है, तो दूसरे ऐप पर
जिसका नाम है MP किसान ऐप। दूसरे ऐप पर मेरा प्रयोग करने का तात्पर्य ये है कि ये जो फेक GPS है क्या सभी मैप पर, सभी ऐप पर मैप के माध्यम से काम करता है कि नहीं। तो इसमें एक ऑप्शन है सीमांक, कई सारे ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन है सीमांक, जो क्या है आपकी लोकेशन को, जहां पर आप हैं वहां की लोकेशन को दिखाता है। ये मध्य प्रदेश में कृषि भूमि से संबंधित जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से मिलती है। यहाँ पर सर्वे नंबर, जो सर्वे नंबर खेतों के सर्वे नंबर होते हैं वो भी यहाँ पर दिख जाते हैं। इसके बाद खेत खलियान जो है स्थिति भी यहाँ पर सारी चीजें दिख जाती हैं जो कि बनी हुई हैं। ये जैसे शहर का डाटा यहाँ पर भी दिख जाता है। तो मैं यहाँ पर देखिए इसमें एक जगह पे अपनी लोकेशन को पहले दिखा देता हूँ आपको। ये सिंधिया स्टैचू, ग्वालियर के अंदर स्थित एक सिंधिया, माधवराव सिंधिया का काफी बड़ा एक स्टैचू लगा हुआ है, जिसका ये रैंप पर बड़ी एक आदम का मूर्ति है। ये जो डॉट के निशान में लगा रहा हूँ ये मूर्ति का स्थान है, इसकी लोकेशन है। और ये रैंप करीब 2 मीटर सराउंडिंग एरिया चारों तरफ से गोल 2 मीटर के उसमें है। तो मैं इस पे लोकेशन को सेट करके बताता हूँ। बिल्कुल पिन पॉइंट, मेरा देखने का तात्पर्य है कि ये पिन पॉइंट पर लोकेशन दिखाता है कि नहीं। 8GR गेट रेफरेंस पर कितने एक्यूरेट पोजीशन पे दिखाता है। तो मैंने वहां पर आपको दिखाया, चेक कर लिया कि ये स्टैचू है। अब मैं फेक GPS पर आ गया हूँ, फेक GPS ऐप पर आ गए हैं और उस लोकेशन पर सेट करेंगे सिंधिया स्टैचू के लोकेशन पर, जो कि ग्वालियर दीनदयाल नगर में स्थित है। और आप यहाँ पे 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स खुल जाती है, जिसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पर खुल जाएंगे। अभी तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, तो इसमें क्या है व्यू नहीं दिखाई देंगे। तो चेंज व्यू पर आप जैसे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे हाइब्रिड पर क्लिक कर देंगे तो स्थल आकृतियां भी यहाँ पर फेक GPS ऐप में दिखने लगेंगी। कहाँ पर मकान है, कहाँ पर रोड है, कहाँ पर क्या है, सारी चीजें यहाँ पर दिखने लगती हैं। तो हाइब्रिड लोकेशन पर करने से क्या है आपको स्थल आकृतियां दिखने लगती हैं। अब हम इसको जूम करते जाएंगे, जूम इन जूम आउट करके मैं देखते जाता हूं और ये मैं उसी जगह पे लेके चलता हूं। ये देखिए चारों तरफ से चौराहा है, एक प्रकार से चारों तरफ से रोड गए हुए हैं और ये सेंटर में सिंधिया स्टैचू बनी है। ये जो ब्लू कलर का पॉइंट है ये आपकी लोकेशन को सेट करने के लिए है। आप जितना ही जूम करेंगे वो लोकेशन स्पष्ट दिखने लगेगी और ये ब्लू डॉट को आपने उस लोकेशन पर जाके सेट करना है, जिस जगह से भी ले जाते। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिंधिया स्टैचू के जस्ट ऊपर, ये इसका गोलंबर है, चारों तरफ से गोल है, करीब 2 मीटर का है, जो मैंने आपको पहले दिखाया। और उसके सेंटर में माधवराव सिंधिया की स्टैचू है। तो जस्ट उसके ऊपर मैं लोकेशन सेट कर रहा हूं, बिल्कुल जस्ट ऊपर मैंने लोकेशन पे सेट करेंगे। और सेट करने के बाद ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर ही जो है कर दिया। और ये प्ले बटन का जो आइकन होता है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये रेड हो जाता है, यानी कि आपकी लोकेशन यहाँ पर सेट हो गई है। सिंधिया स्टैचू पर लोकेशन को मैंने सेट कर दिया है। अब ये लोकेशन कहीं नहीं जाएगी। अभी आप इसको जूम इन जूम आउट कुछ भी करते रहें, ये लोकेशन आपकी सेट हो गई है। और इसी प्रकार से आप दूसरी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। ये ब्लू डॉट के निशान को आप इधर उधर करेंगे तो दूसरी लोकेशन सेट हो जाएगी। लोकेशन सेट करने के बाद हम वापस आते हैं और गूगल मैप पर चलते हैं कि क्या हमारी लोकेशन सही से सेट हो गई है कि नहीं। तो जैसे ही मैं गूगल मैप पर गए और ये देखिए, ये लोकेशन हमने यहाँ पर जूम किया, ये लोकेशन हमको डायरेक्ट ही वहीं पर सिंधिया स्टैचू पर लेके पहुंच गई है। जैसे ही देखिए ये जूम करते जा रहे हैं तो ये हमारी लोकेशन, ये देखिए सिंधिया स्टैचू ऑलरेडी यहाँ पर फीड है। और ये गोलंबर जो 2 मीटर के सराउंडिंग एरिया का है, उसी गोलंबर पर अपनी ये लोकेशन दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की लोकेशन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिंधिया स्टैचू के बिल्कुल 2 मीटर के, इतना एक्यूरेट
यहाँ पर सेट हो जाता है। इतना एक्यूरेट 1 या 2 मीटर का मैं नहीं बोल सकता हूँ, 1 मीटर 2 मीटर तो वेरिएशन हो सकता है, लेकिन उससे भी कम यहाँ पर देखिए, उससे भी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि टोटली 2 मीटर के में तो ये आपका रैंप बना हुआ है जिसके ऊपर स्टैचू बनी हुई है, और हमको ये उसी रैंप के अंदर ही दिखाई दे रहा है। इसमें भी सैटेलाइट ऑप्शन होता है गूगल मैप में, आप सैटेलाइट ऑप्शन करके में स्थल आकृतियां भी दिखने लगती हैं सैटेलाइट से, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सारे मैप के ऑप्शन, मैप डिटेल्स के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इस पे सैटेलाइट वाले पे आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल मैप के सारे स्थल आकृतियां दिखने लगेंगी जो सैटेलाइट के माध्यम से इमेज ली जा रही है। तो ये देखिए, ये गोलंबर बना हुआ है और उसके सेंटर में ही स्टैचू बना हुआ है, यानी कि कह सकते हैं 3-4 फीट का ही डिफरेंस भले मान लो, नहीं तो बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। मैंने इसको सैटेलाइट पे देखा तो हमारी देखिए लोकेशन बिल्कुल उसी जगह पे स्टैचू पर ही लोकेशन दिखाई दे रहा है। इसमें और भी मैप के और सारे डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स पर भी आप देख सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से फिगर मैप में ये दिखने लगता है। तो ये चेक करने का हमने बताया कि ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पर 1-2 मीटर के डिफरेंस तो वेरिएशन में मान सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। तो ये आपको कहीं भी यूज करने के लिए उपयोग आ सकता है किसी कार के लिए। तो ये हमारा बनाने का उद्देश्य था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। इसी प्रकार की नॉलेज यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक्स और ज्ञानवर्धक बातें इस चैनल पर मिलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।